अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुहेल अफरीदी की मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आपको बताऊंगा। आज हेयरिंग थी, सजा मुअत्तली की दरखास्त दे रखी है। तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे केस है, जिसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल सजा हुई थी, आपके इल्म में है। उसके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। क्या हुआ कि मामला आगे ना बढ़ सका, इस हवाले से आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे एक ऑडियो लीक की। ऑडियो लीक पश्तो में है। मैंने उसका उर्दू तर्जमा कर लिया है, लेकिन जो पश्तो अंडरस्टैंड करते हैं तो लफ्ज़ बलफ्ज़ उन्हें समझ आएगी। इस हवाले से भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ बयानियों के हवाले से। ये जो बयानिए बनाए जाते हैं ना, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी जमातें परफॉर्मेंस से ज़्यादा बयानियों पर तवज्जो देती हैं, और ये 2011 के बाद हमने ये देखा। पहले सियासी जमातें ये बताया करती थी, जब वो इक़्तिदार से जाती थी, हमने ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ का मामला देखते हैं कि पौने 4 साल वफाक में हुकूमत रही। वफाक में जब हुकूमत थी तो तमाम सूबों में भी साथ हुकूमत थी, सिवाय सिंध के अलावा। बलोचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, KPK में भी थी उस वक्त। आज तक 13 साल से ज़ायद हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में और पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ के उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। लेकिन उसके बावजूद काम हमें नज़र नहीं आता, अलबत्ता बयानिए नज़र आते हैं। और बयानिए भी वो जिनका कोई सर पैर नहीं होता। जो लोग सादा लोग होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ी तहकीक करने की आदत रखते हैं तो वो इन बयानियों में नहीं आते। एक बयानिया बहुत मशहूर हुआ था, लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाया था एब्सोल्युटली नॉट, याद है ना? तो मैं आज बैठा हुआ था, मेरे जहन में ऐसे आया, मैंने कहा आपको ये भी बता दिया जाए कि बयानिए कैसे बनते हैं। खान साहब एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनसे सवाल होता है कि आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और फिर उस एब्सोल्युटली नॉट को जो है वो इतना गाड़ियों के पीछे लिखा गया, अपनी घरों के बाहर लिखा गया, और पता नहीं क्या क्या। जैसे खान साहब ने इतना बड़ा तीर मार दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ये उस वक्त होता जब अमेरिका अड्डे मांगता। आपसे अड्डे मांगे किसने थे? यानी खुद साख्ता एक बयान देना और उस पर बयानियां बना लेना। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। कौमी सलामती के मुशीर थे उस वक्त मुईद यूसुफ साहब। उनसे जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस हवाले से हमसे कोई अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, अमेरिका की जानिब से कोई मुतालबा ही नहीं किया गया था। फिर शाह महमूद कुरैशी आपके वजीर खारजा थे, उन्होंने भी तस्दीक की थी, नाम अड्डे दे रहे, नाम से मांगे गए। जब मांगे ही नहीं गए तो फिर एब्सोल्युटली नॉट, और फिर बयानिया बनाने। वो जब आपसे कुछ मांगा गया आप उस वक्त ना देते, जिस तरह अफगानिस्तान से 2021 में जब अमेरिकन ने इनखला किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद में ठहरना है, तो उस वक्त आप एब्सोल्युटली नॉट कहते, तो हम कहते कि यार बड़ा काम किया है आपने, अमेरिका को आपने पनाह देने से इनकार कर दिया। उस वक्त के वजीर तलात फवाद चौधरी का स्क्रीनशॉट देख ले, मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने तस्दीक की थी कि पूरा सरीना होटल खाली करवा दिया गया था। किस तरह चंद घंटों के अंदर एक फ़ोन कॉल आई थी खान साहब को कि हम अफगानिस्तान से इनखला कर रहे हैं, हमें पहले इस्लामाबाद में स्टे चाहिए। और फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये आप यहाँ मना करते हैं ना, शेख रशीद साहब भी तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिकन मौजूद हैं, फवाद चौधरी भी तस्दीक कर रहे हैं मौजूद है। पूरे इस्लामाबाद ने देखा था, बल्कि पूरे दुनिया ने देखा था कि अमेरिकन यहाँ आए थे। तो ये बयानियों की जो बात होती है ना, ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं, और इससे तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि वो सादा लोगों को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करके उन्हें बना देते हैं कि वाकई इमरान खान तो जी डट के खड़ा हुआ है। मैंने उस साइफर के हवाले से बहुत तफसील से आपको बताया था, और उसकी अगर एक जुमले में बात की जाए, अगर साइफर मान लिया जाए कि साइफर में लिखा हुआ था कि हम अदम एतमाद करवा रहे हैं और हम हुकूमत गिरवा रहे हैं, जबकि इस हवाले से कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं है, अगर ये होता भी, तो क्या इमरान खान की हुकूमत गैर कानूनी तरीके से गिराई गई थी? नहीं। एक आईनी अमल के थ्रू इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया था। अगर ये मान भी लिया जाए कि अमेरिका भी उसका हामी था उस अदम एतमाद का, तो गैर कानूनी क्या हुआ? गैर कानूनी उस वक्त होता जिस तरह उस वक्त नवाज शरीफ जैसे वजीर आजम को उस पर एक झूठा केस बना के अकामा निकाल के नाअहल कर दिया गया और उन्हें हटा दिया गया, तो फिर हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई। अदम एतमाद एक आईनी अमल है, ये हमेशा याद रखा करें। और जितने ये साइफर वाइफर की कहानियां हैं, ये भी उसी तरह का बयानिया है जैसे पहले मैंने आपको बताया एब्सोल्युटली नॉट वाला बयानिया जो था, वो भी एक ड्रामा था, ये भी एक ड्रामा है। अच्छा जी, एक हम ये सुनते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से कि KPK हुकूमत या तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है दहशत गर्दों से। अब इसका एक सबूत भी सामने आ गया है। पहले ये ऑडियो सुन लें, पश्तो में है, फिर इस पे चल के आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत?
Tahome daga nataka sune sarara betashi na mobile na balpa balzi putedai. Ita yuka sarara wanu MPA aste jaza tarta wagasta hai. Megala jaza ti shahi paida wo kukadaishi. Urale? Na mesa sunu na khali bata hai khali chatali to kya de ये ऑडियो आपने सुन ली, इसमें आपने देखा कि एक खारजी बादशाह है और एक खारजी जो है वो राकटी है। अब राकटी खारजी जो है ये उन दहशत गर्दों के सरबराह जो है वो वजीरिस्तान में मौजूद है और अफगानिस्तान से खारजी बादशाह उसे कह रहा है कि MPA को भत्ते की पर्ची दी आपने और उसे साथ ले जाने का या अगवा करने का कहा, इससे भत्ते की पर्ची भी नहीं देना, इससे अगवा भी नहीं करना और इससे माजरत करो, इससे माजरत करो। अफगानिस्तान में बैठा हुआ दहशतगर्द वजीरिस्तान के दहशतगर्द को कह रहा है कि ये MPA जो हैं इनसे आप माजरत करें क्योंकि ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी है, तहरीक इंसाफ का आदमी है ना, अपना आदमी है, इससे आप माजरत करें, आपने इसको रोका। तो अब इससे ज्यादा सबूत क्या हो कि तहरीक इंसाफ और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं तो ये कहते हैं नहीं नहीं उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या वो कोई स्टेट है, क्या वो कोई मुल्क है जिससे बात की जाए? नहीं, वो दहशतगर्द हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके खिलाफ हमेशा रियासत कार्रवाई किया करती है और वही रियासत करने जा रही है। एक तो ये मामला था। दूसरा, ईद से पहले मैं उस पर आऊंगा, मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात के हवाले से सुहेल अफरीदी की। ईद से पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जुम्मे के रोज हम पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और ये जो जुल्म और सितम है हुकूमत का, इसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। इतनी उजलत में ईद सर पर है, लोग खरीदारियां कर रहे होंगे, जुम्मे के रोज आप पूरे मुल्क को बंद करना चाहते हैं, शहर शहर एहतजाज करना चाहते हैं। मकासद क्या है? मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। मकासद ये है कि अगर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं जो कि सेनेट में इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, महमूद खान अचकज़ई की अलहदा पार्टी है जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, किसके वोट से बने हैं? तहरीक इंसाफ के वोट से। वो अपनी सीट बचा रहे हैं, ये दोनों शख्सियात अपनी सीट बचा रही हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ अब बाकायदा इन पे गुस्सा है कि आपको हमने सामने किया, आपने क्या किया है खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो ये खानापुरी होगी, ये कोई बड़ा एहतजाज जुम्मे के रोज नहीं होगा। चंद एक 20-20, 25-25 लोग हो सकता है किसी शहर में नजर आ जाएं, टोटली फ्लॉप होगा। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा मौका मिल जाएगा, बैठ के बड़ी बातें करेंगे, देखें जी छा गया जी, बड़ा एहतजाज हो गया। तो इसके अलावा ये कुछ नहीं होगा। अब आ जाए तहरीक इंसाफ के वकला की संजीदगी का आलम आपको बताता हूँ। पिछली जो रेगुलर मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त दे रखी है तहरीक इंसाफ के वकला ने। लोअर कोर्ट से सजा हुई, खान साहब को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इसकी डेट फिक्स की कि आए हमें कायल करें कि किस तरह सजा मुअत्तल की जाए, तो क्या हुआ? ये हुआ कि सलमान सफदर जो इसमें मरकजी वकील हैं वो पेश ही नहीं हुए। ठीक है, अदालत ने अगली डेट दे दी 20 मई, आज 20 मई है, आज भी सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी आंख खराब है, मैं पेश नहीं हो सकता। तो अब अदालत ने कहा है कि आप अगली समाअत पे हर सूरत पेश हों या आप किसी और वकील को भेजें। सलमान सफदर अगर पेश नहीं हो सकते, वाकई उनकी अगर मान लिया जाए आंख खराब है, तो सलमान अकरम राजा को पेश कर दें, वो वकील नहीं है। नईम पंजोता को पेश कर दे, इंतजार पंजोता है, आपके पास तो वकला की टीम है। इसका मतलब क्या है? माफ कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि आप खुद नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। ये मैं बार बार कहता हूं, इस वक्त जो क़यादत मौजूद है वो नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए। वो इनके केसेस को कितना संजीदा ले रहे हैं, यहां से आप हिसाब लगा लें। अवाम में आके आप बयानियां बनाते हैं कि अदालतें चूंकि 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो आईनी अदालत बन गई है, अदालतें महकूम हो गई हैं, अदालतें हमारे हक में फैसले नहीं करती, हमारी डेट्स नहीं लगाती, अदालत 2 दफा आपको बुलाती है, आपका वकील कहता है मैं अवेलेबल नहीं। कितना भौंडा मजाक है। तो अवाम के अंदर आप कुछ और बातें करते हैं, हकीकत कुछ और है। अदालत कहती है आए हम बहस करें, आए अदालत के अंदर आए, बात करें कि किस तरह सजा मुअत्तल करनी है। आप कहते हैं मैं फारिग नहीं हूं, कभी कहते हैं मेरी आंख खराब है, तो दूसरा वकील भेज दें। दुनिया में एक ही वकील रह गया है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि आप संजीदा नहीं है, आप चाहते नहीं है कि खान साहब बाहर आए। अच्छा जी, कल आपने देखा मंगल का रोज होता है मुलाकात का रोज, इसमें मैंने मुख्तसर वीडियो भी बनाई थी। हुआ यह है कि सुहेल अफरीदी वहां पे मौजूद था। सुहेल अफरीदी की किस तरह पुलिस वालों से तलखी भी हुई। पुलिस वाला जो है जाहिर है उसके अहकामात जो उसे दिए जाएंगे उस पर अमल करेगा। वहाँ एक
मिर्च मसाला डालने की कोशिश की है सोहेल अफरीदी ने, और सोहेल अफरीदी ने ये साबित करने की कोशिश की है अपने, वही हर बंदा अपनी नौकरी बचा रहा है, सोहेल अफरीदी भी नौकरी बचा रहे हैं, अगर वहां नहीं जाते तो फिर अलीमा खान साहब कहती कि चलो इसको बदल दो। वैसे जब कोई बात गलत निकल जाए अलीमा खान साहिबा से तो कहा जाता है इनका सियासत से थोड़ी ताल्लुक है, पूरी पार्टी वही चलाती है। तो अब सोहेल अफरीदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अलीमा खान साहिबा उनके साथ मौजूद थी और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब भी उनके साथ मौजूद थे। वहां क्या हुआ है, मुख्तसर वही साइफर वाली कहानी दोहराई गई, वही पुरानी बातें की गई, सारी की गई, लेकिन एक सवाल किया सहाफी ने सोहेल अफरीदी से कि आप इस पे क्या कहेंगे कि हमारी मालूमात के मुताबिक आपने मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात की है। सोहेल अफरीदी को कहा कि आपने मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। तो सोहेल अफरीदी ने उसका इनकार नहीं किया और बात गोल कर दी, बात बदल दी और कुछ और मौजू पकड़ के उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है, आपको एतराज ये था अली अमीन गंडापुर पे कि वो मोहसिन नकवी से मुलाकातें करता है। अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जितनी मोहसिन नकवी ने कोशिश की है हमारी पार्टी ने किसी ने नहीं की इतनी संजीदा कोशिश। अब आप खुद वही कर रहे हैं, आप मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन नकवी से और वो मुलाकात अपने कारकुन को धोखा दे रहे हैं, आप उन्हें भी नहीं बता रहे कि किस हवाले से मुलाकात हुई है, क्यों हुई है। या तो आप तरदीद कर देना, आप कह रहे हैं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, आप बात बदल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसे तस्दीक समझा जाए। तो ये है इस वक्त संजीदगी का आलम पूरी तहरीक इंसाफ का।